नमस्कार दर्शकों। जिस घर में कभी खिलखिलाती आवाजें गूंजती थीं, आज वहां एक गहरी खामोशी पसरी है। गांव सेवाज के एक छोटे से घर में बैठी हैं 4 नन्ही बच्चियां, मासूम आंखें, लेकिन उन आंखों में माँ बाप की छाया नहीं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। किसी गंभीर बीमारी ने इन बच्चियों से उनके माता पिता को छीन लिया। अब ये बच्चियां अपने बूढ़े नाना नानी के सहारे जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। 70 वर्ष के शफी खान मेरासी और उनकी पत्नी, जिनके खुद के पांव अब सही से चल नहीं पाते, वे अब इन बच्चियों की दुनिया है। लेकिन जब पेट भरने का साधन ही ना हो, तब पढ़ाई तो बहुत दूर की बात लगती है। इनमें से 2 बच्चियों को तो किसी तरह सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया है, लेकिन बाकी 2 बच्चियां आज भी स्कूल जाने को तरसती हैं। वजह फीस नहीं, कॉपी किताब नहीं, ड्रेस नहीं। नाना नानी खुद कहते हैं, हम तो ऊपर वाले के भरोसे जी रहे हैं। इन बच्चियों के सिर से माता पिता का साया तो उठ चुका है, लेकिन ऊपर वाला उन्हें भूखा नहीं रहने देगा। ये यकीन अब उनके नाना नानी को होने लगा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इन मासूमों की जरूरतें समझी और उनके घर तक वो मदद पहुंचाई जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा। चावल, दाल, तेल, नमक से लेकर किताबों और पढ़ाई तक, ये सिर्फ राशन की थैली नहीं, बल्कि उन सपनों की पहली ईंट है जो अब फिर से जुड़ने लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इन बच्चियों के घर पहुंचकर मदद की, तो उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान खिल उठी। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहन और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। दोस्तों, अभी हम गांव सेवाज जिला पाली के अंदर मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत गरीब असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निःशुल्क राहत सामग्री दी जा रही है। और आप देख भी सकते हो कि इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो उस परिवार तक राहत सामग्री लेकर आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, जो इस परिवार तक राहत सामग्री लेकर आए हैं। सबसे पहले हम परिवार की स्थिति से रूबरू करवाएंगे कि आखिर इस परिवार की क्या स्थिति है, क्यों संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार तक पहुँचे हैं राहत सामग्री लेकर के। तो ये जो राहत है वो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से है। सबसे पहले हम आपको जो परिवार की स्थिति है, क्या कुछ स्थिति है परिवार की, किस परेशानियों से परिवार जूझ रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये परिवार का एंट्रेंस है, बिल्कुल पूरा खुला हुआ है। शायद हो सकता है अभी इस पे काम चल रहा हो। और कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा आगे आए, अंदर का जो स्थिति है वो आपको बताते हैं। कि सबसे पहले तो एक चीज़ है कि पूरा व्यू दिखाएं। कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा व्यू है, क्या कुछ परिवार की स्थिति है। ये एक तरह से पूरा खुला मैदान मान लो, आप देख सकते हो। और परिवार का जो मकान है आप देख सकते हो, ये एक मकान है, इसके अंदर रहते हैं 6 जने। आप देख सकते हो, कैमरामैन से कहेंगे हम आपको अंदर लेके जाएंगे, जो मकान के अंदर की क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में बताते हैं, किन हालातों से ये परिवार जूझ रहा है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। और ये एक छोटा सा इस परिवार का आशियाना है, का रहने का बेडरूम मान लो। ये सारी व्यवस्थाएं इसी घर में होती है। छोटे छोटे बच्चे, ऊपर कैमरामैन से कहेंगे ऊपर का जो व्यू है, ऊपर टिन लगे हुए हैं लोहे के और सामान रखा गया है और पुराना सा कूलर, पंखा है। और ये सारी जो सामग्री है ये सब एक रूम के अंदर है और 6 जने इस परिवार के अंदर है। तो अब हम जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, आप देख सकते हो कि ये मुहिम है। आप कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, नारा भी है। और एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी जो करना चाहते हैं, कलयुग में फिर से सतयुग की शुरुआत करना चाहते हैं। इस तहत संत रामपाल जी महाराज जी ये चाहते हैं कोई भी भूखा ना सोए, सबके सर पे छत हो। तो सबसे पहले हम यहाँ के परिवार के मुखिया से जानेंगे आखिर क्या कुछ परिवार की स्थिति है और किन हालातों से ये परिवार जूझ रहा है। तो ये परिवार के सदस्य हैं, 6 जने हैं परिवार में, और ये परिवार के मुखिया है। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं। नमस्कार चाचा जी। हाँ नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? शफी खान। क्या उम्र है आपकी? उम्र मेरी 70-72 होगी। अच्छा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपकी स्थिति वाकई में दयनीय है।
आखिर क्या मुसीबत आन पड़ी आप पे? हमारे तो मुसीबत बहुत पड़ी हुई है साहब, क्या करें। बच्चा चला गया, मेरी बच्ची चली गई, दो ही थे हमारे पास। इनके बच्चों के माता पिता नहीं हैं? नहीं है साहब, नहीं है, कोई माता है कोई पिता नहीं है, और हम हैं नाना और नानी। दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10। कितना टाइम हुआ होगा? हो गए 6-7 साल, 6 साल हो गए साहब। 6 सालों से आप ही मतलब आपकी पत्नी और आप भरण पोषण करें इन बच्चों का? हाँ साहब, भगवान कर रहा है, हम क्या करें साहब, हमारी कोई स्थिति नहीं है, ठीक है, पेट भरी चलती है बस। आप क्या काम करते थे या अभी क्या कुछ काम करते हो? अभी कोई काम नहीं करता सब कोई बस बैठे हैं, लुगाई जाती फैमिली में, अरे पेट नहीं भरता, क्या करें साहब, तो भी करते हैं। अच्छा, मतलब आप तक किसी प्रकार की राहत पड़ोसियों से या सरकार से कोई मिली है आपको? नहीं मिले साहब, कोई किसी नहीं मिली। कोई सहारा नहीं मिला? हाँ, कोई सहारा नहीं, भगवान का सहारा है बस। हाल तो खराब है हमारे लोगों का, अब है भगवान सुनेगा तो वो सब कुछ होगा, हमारे पास तो कोई है नहीं, पेट भरे करनी बहुत मुश्किल हो गई हमारे लोगों। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो दर्शकों, परिवार में चाची जी हैं, चाची से भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ है। तो चाची, क्या हुआ जो आप इन हालातों से जूझ रहे हो? हमें हालात तो है जे, पर काय कमा से, कोई कमाई जे नहीं, कोई बात नहीं बेटा। नरेगा में जाऊँ कहीं महीनों आ जा, कहीं 2 महीनों आ जा, आवे कौन पे कि दूर पेंसिल पेट गुजर करा। अच्छा, तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत भेजी, अब कुछ गुजारा होगा? हाँ होगा। अच्छा, तो दर्शकों, आपने देखा इस परिवार की स्थिति। ये 4 बच्चे हैं इस परिवार में, इनके माता पिता नहीं हैं, ये नाना नानी हैं इस परिवार के, और कमाने में असमर्थ है। वाकई में सराहना करते हैं, हमें ये देख कर के प्रसन्नता हुई जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राहत भेजी है। इन छोटे छोटे मासूम चेहरों को देखते हुए इन तक राहत पहुंचाई है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है और कब तक ये मिलेगा। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पवन दास। पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे असहाय दुखी परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, कैसे पहुँचाते हैं राहत सामग्री? संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसी के तहत गुरु जी के आदेश अनुसार सतलोक आश्रम सोजत की जो टीम है वो गांव-गांव घर घर गली गली सर्वे किया, और सर्वे के अनुसार जैसे सरपंच से या गांव के जो भी मुखिया वगैरह है उनसे हमने पता किया भी आपके गांव के अंदर कोई भी ऐसा परिवार हो, कोई दुखी परिवार हो जिनके घर पे छत नहीं हो वगैरह, या किसी के कोई भी बीमारी वगैरह हो, तो वो हमें मतलब सूचित करे। तो उन्होंने हमें बताया अभी गांव के अंदर ये भी परिवार हैं। तो हमारी आश्रम की जो टीम है वो सभी वहाँ पर पहुँची और उनका मतलब कि जायज़ा लिया, उनके जो हालात देखे, तो हम मालिक की दया से यहाँ पे लाके इनकी जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाई है। और उसी के तहत जैसे इनके परिवार के अंदर छोटे बच्चे हैं 4, उनके लिए गुरुजी ने ये 4 जोड़ी स्कूल के जूते हैं और स्कूल के बैग है, इसके अंदर ये बुक्स वगैरह है और कॉपी पेंसिल किताबें वगैरह सब उपलब्ध करवाई। और बच्चों के लिए ये ड्रेस भी है, और उसके अलावा जो भी इनके घर के अंदर जो भी मतलब खाद्य सामग्री थी जो जिनकी ज़रूरत थी वो सभी गुरुजी ने उपलब्ध कराई है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत
ये राशन सामग्री पहुंची है। मैं बताना चाहूँगा इस परिवार में 4 छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ भेजा है। तो आप देख सकते हो चारों बच्चों के लिए यहाँ पे जूते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं, और साथ ही में पढ़ने के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने स्कूल बैग्स आप देख सकते हो 4 स्कूल बैग है, और साथ में ज्योमेट्री बॉक्स है, और यहाँ पे कुछ कॉपियाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। आप देख सकते हो इस परिवार के लिए 5 किलो प्याज देख सकते हो, 2.5 किलो की 2 थैलियाँ हैं, और 5 ही किलो आलू है, और साथ ही में स्कूल जाते हैं बच्चे, तो आप देख सकते हो इन चारों बच्चों के लिए कपड़े भी हैं और कुछ नॉर्मल फॉर्मल कपड़े भी हैं, और आप देख सकते हो ये सारे हैं। और अब मैं बताना चाहूँगा कि जो रसोई में यूज होता है जितना भी सामान आप देख सकते हो, जैसे लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, और साथ ही में मूंग दाल, आधा किलो मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, और साथ में चने, यहाँ पे डिटर्जेंट का पाउडर है, आधा किलो अचार है। परिवार की ज़रूरतों को देखते हुए कभी इस परिवार में ऐसा हो कि सब्जी बनाने का ना हो, तो ये परिवार अचार से भी गुजारा कर सकते हैं। और आप देख सकते हो ये चाय मिश्री लाल की बेस्ट क्वालिटी की चाय है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, और साथ में ये दाल, यानी आप ये मान लो 3 प्रकार की दाल है, और साथ में चना है। परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप देख सकते हो आधे आधे किलो के 2 अमूल दूध के डब्बे भेजे हैं। इसकी चाय भी बना सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको पी भी सकते हैं। और 4 किलो चीनी है, टाटा का सॉल्ट, टाटा का बेस्ट क्वालिटी का नमक, और साथ में 2 लीटर सोयाबीन का तेल है, और कपड़े धोने के लिए साबुन की भी व्यवस्था की है, और नहाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इसकी व्यवस्था की है। और साथ में 5 ही किलो बेस्ट क्वालिटी के चावल है, और 25 किलो ये आटा इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत मिली है। तो ये तो सामग्री भेज दी संत रामपाल जी महाराज जी ने। ऐसा भी तो हो सकता है इस परिवार की आगे भी आवश्यकता रहेगी। ये अच्छा, ये मुहिम कब तक चलेगी, कब तक संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को सहायता देते रहेंगे? ये मुहिम जब तक इनके परिवार में कोई भी व्यक्ति कमाने योग्य ना हो जाएं, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनको हर महीने राशन सामग्री उपलब्ध कराएंगे, और इनके घर के अंदर जितने भी ज़रूरतमंद सामग्री है वो सब उपलब्ध कराएंगे जी। इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हम अभी एक कार्ड इनको दे के जाएंगे, जिसके तहत इनके जो परिवार में इनकी जो सामग्री दी गई है, और वो सामग्री जब भी इनको समाप्त होगी उससे 2 दिन पहले ये इन नंबरों पर कॉल कर देंगे, और कॉल करने के बाद में संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो उनके पास में पहुंच जाएगी, और उनको राशन सामग्री वापस उपलब्ध करवा दी जाएगी जी। अब आप देख सकते हो कि इस परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत इस पे नंबर लिखे गए हैं, आप देख सकते हो इस परिवार को दिया जा रहा है। इन नंबरों पे राशन जब भी समाप्त होगा 2 दिन पहले ये परिवार कॉल कर देगा, और तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता टीम है वो इनको सहायता देने के लिए पहुँच जाएगी। तो हमारे साथ और भी अनुयायी हैं, इनसे जानते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये तो एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके अलावा क्या कुछ मुहिमें चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी देश हित के लिए, समाज सुधार के लिए? नमस्ते सर संत रामपाल जी महाराज की दया से दहेज मुक्त विवाह और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन होता है, और देह दान जो चिकित्सालय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके अलावा आसपास के जो गाँवों में है वृक्षारोपण भी हमारे टीम के द्वारा किया जाता है गुरु जी की दया से। और हर प्रकार जो गाँव में हर चीज़ की ज़रूरत है हम उसको मुहैया करने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की ये एक मुहिम नहीं है, अन्नपूर्णा मुहिम, ऐसी न जाने कितनी मुहिमें हैं जिसको अभी इस वक्त बयां कर पाना शायद मुश्किल होगा। स्वच्छ समाज तैयार करें, नशा मुक्त समाज तैयार करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार रहित समाज तैयार करें, और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जितने भी अनुयायी हैं उनमें किसी भी प्रकार का नशा देखने को नहीं मिलता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को देखते हुए इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है उसे देखते हुए यहाँ के गाँव के गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ हैं, सरपंच जी हमारे साथ हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है इनके क्या विचार है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पेमाराम माली है। आप ही के गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय परिवार की सहायता की है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं
पहले तो सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो रामपाल जी आश्रम से जो कार्यकर्ता आए थे। सबसे पहले गांव में आए और मेरे को पूछा कि भाई कोई अनाथ है, कोई गरीब है या कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, उसका कोई बताओ नाम वगैरह बताओ। तो मैंने ये 4 बच्चे हैं जो अनाथ है, जो इनके ना तो माँ है ना बाप है, इनके नाना नानी के पास रहते हैं, इनके कमाने वाला कोई नहीं है। तो मैंने सबसे गांव में मतलब सेवा के लिए योग्य इनको ही देखा कि भाई इनकी अगर सहायता हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ और गुरुदेव की नज़र में जब ये बात गई और इनके लिए ये अन्नपूर्णा जो खाद्य सामग्री दी है, बच्चों के बूट दिए है, ये जो स्कूल के बैग्स दिए है, बुक्स दी है, जो भी घर का सामान है वो दिया है, तो बहुत बड़ा धन्यवाद है। गुरुदेव ने मतलब इन गरीबों की सुनी, बहुत अच्छा कार्य किया है, मतलब प्रशंसा कार्य किया है भाई, गुरुदेव ने इन गरीबों की सहायता की है, बहुत बढ़िया है ये बात। तो सरपंच जी, आपने कभी ऐसा देखा है कि एक संत है जो देने के लिए आए हैं, मांगने के लिए तो सभी आते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपने एक शब्द बोला संत, संत के पीछे सब कुछ छुपा होता है, मतलब हमेशा देने के लिए रहता है, उनको लेने के लिए संत नहीं रहते। मतलब अगर सही संत है तो देते ही है, कुछ ज्ञान भी देते हैं, बाकी दे के ही जाते हैं। संत का कार्य यही है, मतलब समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अनाथों की सेवा करो, ये संत का कार्य है। तो संत रामपाल जी वाकई में महान संत है, ये कहना चाहते हो? हाँ, इनके कार्य से लग रहा है कि बहुत बड़े महान व्यक्ति है। और आप लोगों के इनकी जो टीम है उनमें अनुशासन देखा है, तो अनुशासन इतना सुंदर था कि मतलब आप कार्यकर्ताओं के बीच में इतना अनुशासन है और सेवा भाव है, तो उनके अंदर कितनी बड़ी बात होगी, इसलिए बहुत बड़े महान संत है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कलयुग में सतयुग की शुरुआत करना, और वे चाहते हैं कि हर गरीब के सर पे छत हो, कपड़े हो और खाने के लिए पर्याप्त सहायता हो। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, जो एक संत ये कार्य कर रहे हैं? ये संत ये कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले तो सरकार की होनी चाहिए, अगर सरकार नहीं कर रही है उसके जगह संत कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और छत होना भी ज़रूरी है, छत, कपड़ा, मकान, खाना तो मिलना ज़रूरी है। और जो योग्य है, जो कमाने लायक लोग हैं, वो अपना आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ बैठा देते हैं। और जो अनाथ है, कमाने वाला घर में कोई नहीं है, अगर संत उनकी सेवा करते हैं तो बहुत बड़ा अच्छा कार्य। लेने के लिए खूब सारे संत आते हैं, देने के लिए नहीं आते हैं। और पहली बार मेरे गाँव में हुआ है कि कोई बड़े संत मतलब अपने रामपाल जी गुरु से गरीबों को सहायता मिली है। कहीं ना कहीं आप खुश हो अंदर से, आपको खुशी महसूस? बहुत बड़ी खुशी महसूस हुई कि भाई इतने मतलब मैंने तो एक मेरे शब्दों से कहा था कि भाई ये गरीब आदमी है, इनकी सहायता, और आपकी बहुत बड़ी टीम आके इनकी सहायता की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो दर्शकों, ये इस गांव के सरपंच जी के बयान थे, जो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को लेकर उनकी सराहना कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि ये मुहिम चलती रहे, कंटिन्यू रहे, और असहाय परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही सहारा बने। तो हमारे साथ यहाँ के ही परिवार के ही पड़ोसी ग्रामीण हैं, लोकल, इनसे जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सहायता की, इनके क्या विचार है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को, आप ही के गाँव में आ चुके हैं? संत रामपाल जी महाराज को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन अनाथ बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया है और आगे भी सब कुछ करते रहे। बच्चों की स्थिति आपको सामने दिख ही रही है, अनाथ है और इनको ज़रूरत भी थी। गाँव में सबसे ज़्यादा इन कमाने वाले घर में है नहीं, और रहने के लिए आप देख लो सिर्फ एक कमरा बना हुआ है। तो इनको ज़रूरतमंद को अगर ज़रूरतमंद की चीज़ मिलती है तो बहुत अच्छा है, और रामपाल जी, संत रामपाल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहोगे, अगर अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने? बहुत अच्छी है। खुश हो आप इसी से? बिल्कुल बिल्कुल। गरीबों की सहायता होगी? बिल्कुल सहायता हो रही है और बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। एक प्रश्न और है कि संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में हैं, और जेल में होते हुए न जाने कैसे ऐसे असहाय परिवारों को ढूंढ रहे हैं, कैसे इन तक राहत पहुंचा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, पूर्ण गुरु है और परम शक्ति है, और समर्थ हैं, वही ये काम कर सकता है, और उसी वजह से ये सारा काम चल रहा है। आज से 628 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर जी धरती पे आए। उन्होंने 120 वर्ष लीला करी, और जब शेख तकी ने एक झूठी चिट्ठी डाल दी थी कबीर साहब की परीक्षा लेने के लिए, तो कबीर साहब जी ने उस समय 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों को भोजन करवाया था। एक झोंपड़ी में लीला करने वाले भगवान ने आज वही कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, वही लीला कर रहे हैं, और वही गरीब, असहाय, निर्धन, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं।
घर घर राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है जिनको ज़रूरत है। और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा एक वरदान है। जैसे आपने कहा कि संत रामपाल जी तो जेल में है, ये कैसे कर रहे हैं? जैसे एक टावर है तो उससे कितने मोबाइल कनेक्ट होते हैं, हमारी बातचीत होती है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज एक पावर हाउस है और उन्हीं से ही सारा काम चल रहा है। उनकी आशीर्वाद से, उनकी वचन शक्ति से सारा काम चल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की इन अन्नपूर्णा मुहिम का एक स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो ये घर घर इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये सारा पहुँचाया जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत न जाने कितने ऐसे असहाय दुखी परिवारों तक ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो कलयुग का अंत होने को है और सतयुग का प्रारंभ करें, और इसको जो प्रारंभ करता है वो संत रामपाल जी महाराज जी, क्योंकि वो सोच रखते हैं, वे दूसरों को सुखी देखना चाहते हैं। तो यही है महान संत की पहचान, जो ये कार्य कर रहे हैं। वाकई में हमारे पास शब्द नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जो इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो इस परिवार की ओर से, इस गांव की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम, जो ये कार्य कर रहे हैं। तो वाकई में सराहने वाली बात है। तो कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब